सरस्वती आज फिर अपनी पड़ोसन से अपनी बहू के दुखड़े रो रही थी कि किस प्रकार वह उन्हें खर्चे के पैसे नहीं देते हैं, हमें पूछते भी नहीं है। हम डोकरा डोकरी अलग पड़े रहते हैं, परेशानी की हालत में, बीमार होते हैं तो भी देखने नहीं आते हैं। तभी उसकी मंझली बहू जो कि सास तय शेर वही खड़ी सुन रही थी और कौंडा पश्चात सुन रही थी, तुरंत तंतनाती हुई आ गई और कहने लगी कि माँ जी, आपको तो हमारी बुराई करने की आदत पड़ी हुई है, इतना करते हुए भी आप हमें दोष देती है। आप अपनी आदतें तो सुधारती नहीं है, आपकी आदत तो ताने मारने की है, लड़ाई झगड़े करने की है। आपने कौन से निस्सास ससुर की सेवा की है, उन्हें कौन सा साथ में रखा है। मैंने देखा है मेरे दादा दादी ससुर को कि आपने उन्हें कितना परेशान किया है। जब भी कोई सुख दुख का अवसर आता था, आप घर में कितना क्लेश मचाती थी, अपने पूरे ससुराल की नाक में दम किया था, सभी को भी बहुत दुख दिया है। आपने तो आपकी सास जब मरी पड़ी थी तब भी बहुत केश खोला था, हर समय उनका अपमान किया है। अब आप चाहती हैं कि आपकी बहुएं ने आपकी सेवा करें, तो यह कैसे हो सकता है। आपने जो बोया है वह तो आपको काटना ही पड़ेगा। आप लोगों को पेंशन का बहुत घमंड है, तो अब लगा लो, नौकर करवा लो, काम इतना हम कर रहे हैं, यही बहुत है। आप इसी में संतोष करके रहो, चुपचाप, हमारी बुराई करने की जरूरत नहीं है। सरस्वती अपना सा मोह लेकर चुपचाप रह गई। अब कुछ कहने का उसे बन नहीं रहा था, क्योंकि यह बात सही थी कि उसने भी अपने सास ससुर को बहुत दुख दिया था, उन्हें कभी पूछा तक नहीं था। एक बार तो उनके सास ससुर जब उनके घर आए तो रोटी का डब्बा तक छुपा लिया था और कह दिया था कि आज रोटी ही नहीं बनी, हमने तो पड़ोसन के यहाँ खाना खाया है और गैस खत्म हो गई, चाय भी नहीं बन सकती।